मंगेश जी, आपसे शुरू करूंगा मैं। ये जो 5 लोग थे जिन्होंने एक दुकानदार पर हमला किया, गाली दिया, जो वीडियो जो पूरा वायरल हो चुका है पिछले 2 दिन से, उनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट है, वो बुक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनको बुलाया भी गया है पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो कहाँ हाइड कर रहे हैं? सर, पहली बात आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोग जो वीडियो दिखा रहे हैं सिर्फ आधा अधूरा सच आप दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो अगर दिखाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। आप सिर्फ मारा हुआ दिखा दे रहे, उसमें क्या गलती की वो आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन आपके लोगों को किसने हक दिया हाथ उठाने का? पहली बात आप तो पॉलिटिक्स में है ना? मराठी का आप तो पॉलिटिक्स में है मंगेश जी। मैं रिस्पेक्टफुली आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो पॉलिटिक्स में हैं, वो तो नागरिक हैं। आपके कायरों को किसने हक दिया हाथ उठाने का? पहली बात, अगर कायर वगैरह जो वो 5 लोग, मंगेश भाई सुनिए मेरी बात। वो तो कायर ही है ना, वो तो कहाँ छुपे हैं? आपको लगता रहेगा कायर हो, हमारे अभिमान है, प्राइड के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, वो कोई प्राइड के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मराठी लोग आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, आपको एक सीट भी नहीं मिला है चुनाव में। वो आपको लगता है आपको एक सीट भी नहीं मिला चुनाव में। मराठी लोग आपको प्यार नहीं करते हैं। बीजेपी की 2 सीट से आज उनकी जाके मेजोरिटी आई है, तो पॉलिटिकल अप एंड डाउन होते रहता है। नहीं, इसमें आप आपका सिर्फ डाउन ही है, आपका अप ही नहीं हुआ है। नहीं, अरे अब हुआ था, आपको शायद मालूम नहीं। I don't want to be rude to my guest. I don't want to be rude to my guest. मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं इस शो पे। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 4-5 लोग जो भी हैं, इंक्लूडिंग अमोल पाटिल जिन्होंने एनडीटीवी से बात की, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम हमला करेंगे ऐसे। अगर किसी ने बदतमीजी की मराठी को लेकर, हम तो ऐसा करेंगे। ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है। वो वीडियो जो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो उनके ऊपर हमला हो रहा है। आपके पास जो वीडियो आया है आधा अधूरा वीडियो है। पूरा वीडियो आपको चाहिए तो भेज देंगे एनडीटीवी को। नहीं, आपने सामने क्यों नहीं रखा है वो वीडियो? ये 2 दिन से वायरल चल रहा है, आपने क्यों नहीं रखा है? अरे सर जी, आपको जो वीडियो मिला ना, उसके पहले वाला वीडियो भी वही से मिलेगा। मैं ये सबमिट करता हूं। मंगेश जी सुनिए, शिव जी बात सुनिए। कैसा है ना कि सिर्फ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, ऐसे ना हमारी भी सुननी पड़ेगी। नहीं, आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है मंगेश जी। ये तो प्रॉब्लम है। जब भी आपको कुछ पसंद नहीं है तो हाथ उठाते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम है कि मराठी के बारे में पूछे। मराठी के बारे में जो भी रहता है तो आप आधा अधूरी कुछ भी बातें सुनते हो, आधा अधूरी। जो भी प्रोवोकेशन है, जो मैं सबमिट करता हूं, आपकी बात सुन ली मैंने। जो भी प्रोवोकेशन है, आपके लोगों को क्या हक है किसी नागरिक के ऊपर हाथ उठाने का? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि पुलिस जो है इन 5 कायरों को बुक कर चुके हैं। उनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुका है, लेकिन वो कहाँ है अभी? उनकी बहादुरी कहाँ है? उनकी बहादुरी कहाँ है? अब क्या गए? कोई बात के लिए गया 24 घंटे के लिए वो तो छुपे हैं, वो तो छुप गए हैं, वो तो सामने ही नहीं आ रहे। अपने नोटिस लेके अपने घर में है, कोई भागता नहीं है। मराठी के लिए जितना कर उनकी बहादुरी सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी के लिए है। उनकी बहादुरी, वो बुजुर्ग आदमी है, आज वहां पे 20 साल से रह रहे हैं मेरा भाईंदर में। हाँ तो ठीक है, तो क्या हुआ? भी अगर उसको मराठी, बात सुनो शिवजी, 20 साल के बाद भी अगर उसको मराठी नहीं आती ना, तो आपको क्या है? आपको किसने हक दिया किसी पर हमला करने का? 20 साल मुंबई। अरे भैया, कानून में कहाँ लिखा है कि किसी को मराठी में बात करना है? के बाद वो 20 साल के बाद भी मराठी नहीं बोलते, सर मराठी की लैंग्वेज में। महाराष्ट्र ने आपको रिजेक्ट वैसे भी पॉलिटिकली कर दिया है मंगेश भाई। ठीक है शिव जी, आपने बोला इसके लिए कुछ और उपाय ढूंढिए चुनाव के लिए। इसके लिए होता नहीं है। नहीं, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नॉर्मल सवाल, नॉट अ लोडेड क्वेश्चन, सीधा सवाल। ये जो बहादुरी इन 5 लोगों ने दिखाया इस आदमी को थप्पड़ मारने का, वो बहादुरी कहाँ है? उनको बुलाया गया है पुलिस ने उनको समन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, तो कहाँ चला गया ये बहादुरी? क्यों नहीं आए? अगर एमएनएस वालों को डर नहीं है तो सामने आए और क्वेश्चनिंग के लिए पेश हो जाए। मालूम नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपके रिपोर्टर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने अपना नोटिस ले लिया है, जो समन्स था वो ले लिया पुलिस स्टेशन में जाके। क्यों? जो कार्रवाई करनी है क्यों नहीं आए हैं? कहाँ छुपे हैं? अरे आ गए, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है ना अभी। आ गए सर जी, उनके ऊपर समन्स आ गया,
समन्स उन्होंने ले लिया, हाँ। जो भी लीगल कार्रवाई हुई वो हो जी। तो मतलब एमएनएस उनको प्रोटेक्ट कर रहा है अभी। डेफिनेटली जो मराठी के अपमान करेगा, हमारे मार खाएगा, हमारे महाराष्ट्र में उनको मार खाएगा, बराबर से सबक देंगे, मार खाएगा। जो अगर बात से बात माने तो अच्छी बात है, हाँ। तो हमारा हाथ रहता ही है। तो आप नेशनल टेलीविजन पे ये बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, आपको 0 तो मिला है चुनाव में, लेकिन वो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं, फिर से प्रॉमिस कर रहे हैं, रहता है जीरो जिसके पीछे लगता है और आगे लगता है उसकी वैल्यू हो जाती है। आप फिर से नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं मंगेश भाई, रिस्पेक्टफुली मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर किसी ने मराठी को लेकर बोला कि मैं मराठी नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, जो भी है, आप बोल रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं अभी नेशनल टेलीविजन पर, एनडीटीवी पर, कि आप हाथ उठाएंगे, ये है ना? मैं आपको शिवजी एकदम क्लियर कट लैंग्वेज है, मराठी आपको नहीं, हिंदी में बोल रहा हूँ, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ। हर एक को रिक्वेस्ट रहता है, हर एक को अपने अपने मदर ये रिक्वेस्ट नहीं था मंगेश भाई, ये रिक्वेस्ट नहीं था। शिवजी बीच में नहीं बोलिए, अगर मैं आपको सुन रहा था तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज स्पीक। कैसे है ना कि सर जी क्या है कि उनको रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने नहीं माना, गलत तरीके से उन्होंने बात की, तो उसका एक्शन का रिएक्शन था। आप भी समझो शिवजी, क्या हमें भी वही काम धंधा नहीं, किसी को मारते रहे, वो भी बुजुर्ग आदमी, बेचारे बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग जैसी बात करनी चाहिए। नहीं एक्शन अगर 20 साल के बाद अगर एक आदमी को शिवजी 20 साल के बाद एक आदमी को अगर मराठी आती नहीं तो उसके लिए शर्म की बात है। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो हिंदी भाषी के लिए मराठी अच्छे से बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक को प्राइड रहता है। किसी के पास हक नहीं है, तो हमारा भी एक काम, किसी के पास हक नहीं है हाथ उठाने का अगेंस्ट अ कॉमन सिटीजन, नो मैटर व्हाट द प्रोवोकेशन।